Hello, standard fifth. अब है agriculture. In our daily life, we eat different types of food, including vegetable, fruits, pulses, meat, eggs, etc. हम हमारे डेली की लाइफ में अलग अलग तरह के फूड को खाते हैं, जैसे कि वेजिटेबल, फ्रूट्स, दाल, मांस, एग्स, इन सबको. वी ऑल्सो वियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स. हम अलग अलग तरह के कपड़े भी पहनते हैं. वी गेट ऑल थिंग्स फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स. हम ये सारी चीज़ें जानवरों से और पौधों से पाते हैं. टू गेट दिस थिंग्स ए लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर नीडेड. इन सब चीज़ों को पाने के लिए हमें ज़्यादा मात्रा में पौधे और जानवर चाहिए. द मास प्रोडक्शन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स फॉर फूड एंड अदर पर्पज इज कॉल्ड द एग्रीकल्चर. प्लांट्स और एनिमल्स का ज़्यादा मात्रा में उत्पादन खाने के लिए और दूसरे पर्पज़ के लिए क्या कहलाता है? एग्रीकल्चर या खेती कहलाता है. हेयर वी आर ओनली डिस्कसिंग द एग्रीकल्चर एक्टिविटी रिलेटेड टू प्लांट्स. हम यहाँ पर ओनली प्लांट से रिलेटेड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को पढ़ रहे हैं. वेरियस स्टेजेस ऑफ एग्रीकल्चर आर एज फॉलोज. बहुत सारे स्टेजेस होते हैं जो एग्रीकल्चर के होते हैं, जैसे कि दिया हुआ है. फर्स्ट है प्लॉइंग, यानी कि हल जोतना. इट हेल्प्स टू लूजन द सॉइल्स. हल चलाने से क्या होता है कि मिट्टी जो होती है वो क्या हो जाती है? हल्की हो जाती है. मैन्योरिंग, खाद देना. मैन्योर इज एडेड टू द प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू द सॉइल्स. मैन्योरिंग, खाद देने से क्या होता है कि मिट्टी को क्या मिलते हैं? न्यूट्रिएंट मिलते हैं. सोइंग सीड्स, प्लांट ग्रो फ्रॉम सीड्स. बीज बोना. प्लांट्स जो है वो किससे उगते हैं? बीजों से उगते हैं. सॉइल प्लांट्स जो है वो बीज जो बोते हैं उससे प्लांट बनता है. इरिगेशन, इरिगेशन मतलब सिंचाई करना, पानी देना. इट सप्लाई सफिशिएंट वाटर टू द प्लांट. इसमें प्लांट्स को क्या करता है? सफिशिएंट पानी दिया जाता है. स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स यानी कि कीड़ानाशक या कीटाणुनाशक को छिड़का जाता है. इट किल द पेस्ट एंड प्रोटेक्ट द क्रॉप. एक कीड़ों को रोकता है, मार देता है और क्रॉप को सुरक्षित रखता है. हार्वेस्टिंग यानी कि कटाई. व्हेन द क्रॉप इज रेडी इट इज कट एंड गैदर्ड. जब हमारी फसल रेडी हो जाती, तैयार हो जाती, तब हम इसको काट करके इकट्ठा कर लेते हैं. तो ये सारी क्या होती है? स्टेप बाय स्टेप काम होता है खेती में. प्लांट्स ऑफ सम सेम काइंड ग्रोन ऑन ए लार्ज स्केल एट ए पार्टिकुलर प्लेस ड्यूरिंग ए पार्टिकुलर टाइम आर कॉल्ड ए क्रॉप. क्रॉप किसे कहते हैं? फसल किसे कहते हैं? जब एक ही तरह के पौधों को बड़े सारे एरिया में बड़े स्केल के ऊपर लगाया जाता है एक पार्टिकुलर टाइम के ऊपर, उसे हम फसल बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल क्रॉप ऑफ नीड्स, गेहूं की फसल का मीन्स, इसका मतलब क्या होता है? ऑल प्लांट्स ग्रो इन द फील्ड आर ऑफ फीट. खेत में जितने भी पौधे उगाए गए हैं वो सब किसके हैं? गेहूं के हैं. द सॉइल ऑफ ए पार्टिकुलर प्लेस एंड द सीजन अफेक्ट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द क्रॉप्स. मिट्टी जो होती है किसी जगह की और वहाँ का मौसम जो है वो किसके ऊपर इफेक्ट करते हैं? किसके ऊपर प्रभाव डालते हैं? फसल के डेवलपमेंट, विकास के ऊपर, उनके उगने के ऊपर इफेक्ट करते हैं. इन हिली एरिया क्रॉप्स आर ग्रोन बाय मेकिंग स्टेप्स ऑन द स्लोप ऑफ द माउंटेन. दिस इज कॉल्ड द स्टेप फार्मिंग. पहाड़ी एरिया में क्या होता है कि क्रॉप्स जो होती है ना वो उनके स्लोप ढलाई में उगाई जाती हैं, जिसको हम स्टेप फार्मिंग बोलते हैं. अब सॉइल, मिट्टी. सॉइल इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट. मिट्टी जो है वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है पौधों के उगने के लिए. क्रॉप ग्रोज वेल इन वन काइंड ऑफ द सॉइल बट पुअरली इन अदर. हो सकता है एक फसल एक तरह की मिट्टी में अच्छी उगती है और दूसरी तरह की मिट्टी में नहीं उगती है. फॉर एग्जाम्पल राइस एंड जूट ग्रो बेटर इन लॉमी एंड क्ले सॉइल विच कैन होल्ड प्लेंटी ऑफ वाटर. जैसे कि चावल और जो जूट होते हैं इनको एक गीली मिट्टी चाहिए, काली मिट्टी चाहिए, ताकि ये, क्योंकि ये जो ज़्यादा पानी को रोक सके. वीट नीड्स एल्यूवल सॉइल रिच इन ह्यूमस. मिट्टी का गेहूँ को उपजाऊ मिट्टी चाहिए जिसमें कि ह्यूमस ज़्यादा हो. कॉटन प्लांट्स ग्रो बेस्ट इन द ब्लैक सॉइल. जो कॉटन होता है वो रुई जो होती है वो क्या होती है? काली मिट्टी में ज़्यादा अच्छी तरह से उगती है. टी प्लांट्स एंड मॉइस्ट सॉइल ऑफ हिली रीजन्स लाइक असम, दार्जिलिंग एंड नीलगिरी. चाय जो होती है वो गीली मॉइस्ट मिट्टी में लगती है जिसमें नमी ज़्यादा हो, जैसे कि हिली रीजन में, असम में, दार्जिलिंग में और नीलगिरी में ज़्यादा उगती है. कोकोनट ट्रीज ग्रो. मेज प्लांट नीड्स एलिवल सॉइल टू ग्रो. जो बाजरा जो होता है उसके प्लांट को एलिवल सॉइल चाहिए उगने के लिए. कोकोनट ट्रीज ग्रो वेल इन कोस्टल एरिया एंड हैविंग सैंडी सॉइल. कोकोनट ट्रीज जो है वो उसको कोस्टल एरिया, समुद्र के किनारे चाहिए जहाँ पर सैंडी सॉइल होती है. अब सेकंड बारी आती है सीजन की. सीजन में ए पार्टिकुलर क्रॉप में ग्रो वेल इन वन सीजन एंड मे नॉट ग्रो दैट वेल इन अनदर सीजन. कोई भी पार्टिकुलर क्रॉप है वो किसी एक सीजन में अच्छी तरह से उगती है लेकिन दूसरे सीजन में इतना अच्छा नहीं उगती है. सो डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट सीजन. अलग अलग फसल को अलग अलग मौसम में बोया जाता है. क्रॉप्स दैट आर ग्रोन फ्रॉम जून टू अक्टूबर समर आर कॉल्ड द खरीफ क्रॉप. जो फसलें जून से लेकर अक्टूबर यानी कि गर्मी में उगती हैं उन्हें हम खरीफ क्रॉप्स बोलते हैं, जैसे कि चावल, बाजरा एंड कॉटन, रुई, ये खरीफ क्रॉप्स है. दिस क्रॉप्स डिपेंड ऑन द मानसून. ये जो फसलें हैं मानसून, बरसात के ऊपर डिपेंड करती हैं. क्रॉप्स दैट आर ग्रोन फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल विंटर आर कॉल्ड द रबी क्रॉप्स. वो फसलें जो कि नवंबर में बोई जाती है और अप्रैल में काटी जाती हैं इन्हें विंटर, सर्दियों में, इनको हम रबी क्रॉप्स बोलते हैं.
रबी की फसल बोलते हैं वीट, ग्रैम एंड पी आर द रबी क्रॉप्स। गेहूँ, चना और मटर जो होते हैं वो रबी क्रॉप्स होते हैं। दिस क्रॉप्स डू नॉट डिपेंड ऑन द मानसून। ये फसलें बारिश के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। अब और जानते हैं डिफरेंट प्लांट्स ग्रो इन डिफरेंट क्लाइमेट्स। अलग अलग पौधे अलग अलग जलवायु में उगते हैं। एक्वाटिक प्लांट लाइक लोटस एंड वाटर हायसिंथ ग्रो इन वाटर। पानी में जो रहने वाले पौधे जैसे कि कमल और वाटर हायसिंथ ये पानी में उगते हैं। डेजर्ट प्लांट लाइक कैक्टस ग्रो इन डेजर्ट। रेगिस्तान का पौधा कैक्टस जो होता है वो किस में उगता है? रेगिस्तान में उगता है। सब प्लांट्स लाइक रबर नीड हैवी रेनफॉल वाइल सम लाइक मैंगो नीड मॉडरेट। कुछ पौधों को ज़्यादा बारिश चाहिए जैसे कि रबड़ के पौधे को, कुछ को ना ज़्यादा चाहिए ना मॉडरेट चाहिए उनको, जैसे कि आम। द प्लांट्स ऑफ माउंटेन लाइक पाइन एंड फेर आर अडेप्टेड टू ग्रो इन कोल्ड क्लाइमेट। कुछ जो माउंटेन के जो प्लांट होते हैं जैसे कि चीड़ का या फिर का अडेप्टेड टू ग्रो इन कोल्ड क्लाइमेट, वो ठंडी अवस्था में उग सकते हैं। द कोकोनट ट्रीज आर अडेप्टेड टू डैम्प एंड मॉइस्ट क्लाइमेट। नारियल का जो पेड़ होता है उसको डैम्प और मॉइस्ट क्लाइमेट चाहिए। प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप एंड स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। किस तरह से हम क्रॉप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और ग्रेन को स्टोर कर सकते हैं? ग्रेजिंग एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट, स्क्वायर, मोल्स एंड पेस्ट लाइक लोक्टास, कैटरपिलर एंड ग्रासहॉपर डैमेज द क्रॉप। वेरियस प्लांट डिजीज ऑल्सो अफेक्ट द क्रॉप। चरने वाले जानवर, पक्षी, कीड़े, गिलहरियाँ, मोल्स और ये कीड़े जैसे कि लोक्टस, कैटरपिलर, ग्रासहॉपर, ये जो होते हैं छोटे छोटे जीवाणु, ये क्या करते हैं? फसलों को डैमेज कर देते हैं। बहुत सारे प्लांट्स जो होते हैं जिनमें बीमारियां लग जाती है, फसलों को असर पड़ता है। सो क्रॉप्स नीड प्रोटेक्शन फ्रॉम दैम बिफोर एंड आफ्टर हार्वेस्टिंग। इसलिए फसलों को प्रोटेक्ट करना पड़ता है काटने से पहले और बाद में। फार्मर स्प्रे वेरियस पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड टू प्रोटेक्ट फ्रॉम क्रॉप फ्रॉम इंसेक्ट एंड अदर हार्मफुल पेस्ट। जो किसान जो होते हैं बहुत सारे कीटनाशक और कीटाणुनाशक दवाइयों को डालते हैं कीड़ों को मारने के लिए और कीटों को मारने के लिए। दे प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम ग्रेजिंग एनिमल बाय प्रॉपर फेंसिंग। वो चारों ओर तार लगा करके अपनी फसलों को जानवरों के चरने से रोकते हैं। स्केयर क्रो और कैप्टेन, स्केयर कैप क्रो लगाते हैं ना, कपड़े वपड़े पहन के उनको खड़ा करते हैं। स्केयर क्रो और कैप्टेन द क्रॉप फील्ड टू स्केयर अवे बर्ड्स। बर्ड्स को दूर भगाने के लिए स्केयर क्रो को लगाता है। ग्रेन्स एंड सीड्स शुड बी स्टोर्ड प्रॉपर्ली आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप। और फसलों को काटने के बाद उनको अच्छी तरह से प्रॉपर्ली स्टोर किया जाता है ताकि उनके अंदर कीड़ा ना लगे। अब नर्सरी, जहाँ पर छोटे छोटे पौधे लगा करके बेचा जाता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट आर ग्रोन इन नर्सरी। अलग अलग तरह के पौधों को नर्सरी में उगाया जाता है। फेवरेबल ग्रोथ कंडीशन आर प्रोवाइडेड टू द प्लांट इन नर्सरी। नर्सरी में क्या करता है? पौधों को फेवरेबल कंडीशन प्लांट प्रोवाइड कराता है। स्मॉल प्लांट्स और सैपलिंग आर ग्रोन इन नर्सरी एंड देन दे प्रोवाइड सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर, न्यूट्रिएंट, लाइट एयर एंड एडिक्वेट टेम्परेचर। कुछ प्लांट्स को और उनके जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उनको नर्सरी में उगाया जाता है। उनको सफिशिएंट पानी, न्यूट्रिएंट, लाइट एयर और एडिक्वेट टेम्परेचर दिया जाता है। सुपीरियर क्वालिटी ऑफ प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस टेक्निक। सबसे अच्छे जो पौधे होते हैं उनको स्पेशल टेक्निक से उगाया जाता है, सच एज ग्राफ्टिंग और लेयरिंग से। वेरी रेयर एंड एक्जोटिक प्लांट्स आर ग्रोन इन द नर्सरी। जो पौधे बहुत कम बच्चे हैं और जो एक्जोटिक है, खत्म होने वाले हैं, उन पौधों को नर्सरी में उगाया जाता है।